अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 के चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, इसमें शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल, यानी आगे लिखा हुआ है ना, विल बी इक्वल टू, मतलब इक्वेशन एक तो इक्वल हो गई और ये फॉर्म दी गई है, इसको आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने सोल्व करना है। और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारे पास जो फॉर्म है वो यहाँ पे क्या दी गई है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये रहा, ठीक है जी। हमारे पास फॉर्म है ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और लिखा भी हुआ है विल बी इक्वल, का मतलब ही यहाँ पर क्लियर कट है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसके लिए ए स्क्वायर आ गया, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करें, ये हो जाएगा आपका एम एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस टू ए, साथ ही बी आ गई वैल्यू, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज की और प्लस आपके पास है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो वो सारी वैल्यू इधर लेके आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, अंदर पढ़े ब्रैकेट्स में देखें जो हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा टू एम सी एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। अब फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर ले पहले, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा टू ए स्क्वायर एम सी एक्स, एक्स सी कर लें जैसे मर्जी, और प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें ये ए, यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो शुरू में भी ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इकट्ठे करें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अलग कर लें, एक्स अलग कर लें, विदाउट एक्स अलग कर लें, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अलग हो गए। अब विदाउट यानी कि सिंपल एक्स वाले देख लें, तो प्लस में टू ए स्क्वायर एम सी एक्स ये अकेला ही था। और अब आपके पास जो दूसरी वैल्यू में जो विदाउट एक्स के मतलब के वैल्यूज हैं, वो आपके पास एक तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है और माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये वो है जिनके साथ एक्स नहीं है। तो आप देखिए लेट डाटा करते हैं, तो ए के साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये आ गई ए की वैल्यू। और अब बी के साथ क्या क्या है, बल्कि सॉरी एक स्टेप और आपका यहाँ पर मिसिंग होगा। ए तो आप डाटा तब लेट करेंगे जब आप इनमें से कॉमन लेंगे, तो आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर में आपके पास अभी देखें अभी एक्स स्क्वायर कॉमन आता है। अब ये एक्स स्क्वायर के साथ जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू है, और ये जो आपका टू ए स्क्वायर एम सी जो है ये बी की वैल्यू है जो एक्स के साथ है। और अब जो बाकी बचेगी वो आपकी ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक स्टेप रह गया था। अब डाटा आप लेट कर सकते हैं, सो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो बी की वैल्यू है वो आपकी है टू ए स्क्वायर एम सी, और जो आपकी सी की वैल्यू है वो आपकी है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जैसा कि सवाल कहता है कि आपकी इक्वेशन जो है वो इक्वल है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 है। हमने इसी डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है ना, डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसमें वैल्यू पुट करके 0 करना है, ठीक। तो बी कितना है टू ए स्क्वायर एम सी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, माइनस आ गया फोर ए आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और इसके साथ ही सी की वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है जो है ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं, अब जस्ट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, फिर प्रूफ की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टू टू द फोर, ए की भी फोर हो गई, एम स्क्वायर हो गया और सी स्क्वायर हो गया। इसी तरह इधर आपके पास माइनस फोर है, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मल्टीप्लाई कर लें इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर को भी बाकी सबसे मल्टीप्लाई करने, इस तरह पता क्या होगा आपको,
मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी। अदरवाइज क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे जी फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, क्योंकि एक सेकंड मेथड है। तो ये वाला मेथड इजी है कि आप फर्स्ट को सबसे कर लें, फिर प्लस करते हुए सेकंड को भी सबसे कर लें। तो इस तरह आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 4 ए की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर अभी भी आप अंदर देखिए, आपने भी इसको मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए, ए की 4, साथ ही आपका आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। सेकंड में देखिए माइनस ए की 4 बी स्क्वायर, साथ ही एम स्क्वायर आ गया। फिर देखिए आगे प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, और लास्ट में आपके पास प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और बी की 4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने -4 से सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 ए की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये -4 अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4 ए की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 ए की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर। फिर देखें माइनस में 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आ गया, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 ए स्क्वायर और बी की 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। बस दोनों वैल्यूज देखें, पॉजिटिव 4 ए की 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर जो है, और साथ ही देखें नेगेटिव में है वही वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रूव क्या करना है और वैल्यूज क्या है, देखिए हमारे पास है 4 ए की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 4 ए स्क्वायर और बी की 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब के साथ 4 कॉमन हो सकता है, या आप सबको 4 के साथ डिवाइड कर दें बोथ साइड 0 को भी, तो आपको क्या मिलेगा कि ये 4 सारे कैंसिल हो जाएंगे और 0 डिवाइड बाय 4 तो आपको 0 मिलेगा। सो ए की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में आपके पास ए स्क्वायर और बी की 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, अब प्रूफ की तरफ जा रहे हैं हम। हमने प्रूफ करना है सी स्क्वायर को एक साइड पर रखना है, और बाकी वैल्यू जो बनेगी वो भी आपको पता चल जाएगा। बस आप देखें कि हमने सी स्क्वायर एक साइड पर लेकर जाना है। देखिए सी स्क्वायर वैसे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसके साथ ही है बस, और नेगेटिव में है। तो आप ए की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी की 4 को इधर ही रहने दें, और ये वैल्यू जो है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो नेगेटिव थी उस तरफ भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। एक काम ये कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, को हम चेंज कर लेंगे वैल्यूज को। अब चाहे आप इस तरह है, तो अब इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए की 4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी की 4 आप अलहदा इस तरह करके लिख सकते हैं। अब आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये इधर आके माइनस होगा तो वो भी उधर जाके माइनस होगा, तब भी माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ सी स्क्वायर चाहिए है। उस तरफ पहले देखिए आपके पास क्या फॉर्म बन रही है। ये आपके पास स्क्वायर 4 है, उसमें स्क्वायर है। आप इसमें से एक ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और बी स्क्वायर भी एक कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आपके पास एक ए स्क्वायर बचेगा, इसके साथ होगा आपका एम स्क्वायर, और प्लस में आपके पास में देखें स्क्वायर बाहर है, आपके पास यहाँ पर है एक बी स्क्वायर, क्योंकि एक ऑलरेडी बाहर निकाल लिया हुआ है। और यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर बच गया। इसके साथ ही जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसके नीचे जाकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड हो जाएंगे। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई है, तो आपके पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इसको देखना है क्या यही फॉर्म दी गई है, तो जरा आप इसके प्रूफ को देखें। बी स्क्वायर को पहले लिखा हुआ है, सो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, अरेंज कर लेते हैं बुक वाला आज, यानी प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्ट सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये आपका क्वेश्चन हो गया 100% प्रूव। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स की कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको इसका जो है रिस्पॉन्स दिया जा सके। और आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।